में आदिवासी सीट घटने की बातें आती हैं। एक बात मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं। सरकार कहती है कि जनसंख्या घटाओ, फैमिली प्लानिंग की बातें आ रही हैं। तो अगर हमने फैमिली प्लानिंग की बातें, सरकार की बातें हमने मानी, तो हमें प्रतिनिधित्व से कम क्यों किया जा रहा है? झारखंड में परिसीमन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आदिवासियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कमी हो सकती है। कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस भी इसे आदिवासी अधिकारों पर हमला बता रही है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है। अगर आज आदिवासी आबादी प्रतिशत घट गया है, अगर आज राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर खतरा मंडरा रहा है, अगर आज परिसीमन की वजह से आरक्षित सीटों के कम होने की आशंका पैदा हुई है, तो आखिर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या कांग्रेस, जिसने स्वतंत्रता के बाद सबसे लंबे समय तक देश और बिहार पर शासन किया, इस सवाल से कैसे बच सकती है? दोस्तों, सबसे पहले हमें मूल मुद्दे को समझना होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। झारखंड क्षेत्र में CNT एक्ट और SPT एक्ट जैसे विशेष कानून लागू किए गए ताकि आदिवासी भूमि गैर आदिवासियों के हाथों में ना जा सके। कागज पर व्यवस्था मजबूत थी, संविधान भी था, विशेष कानून भी थे, राज्यपालों को विशेष शक्तियां भी थी। फिर भी सवाल यह है कि आदिवासी क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदली तो बदली कैसे? झारखंड में बड़े पैमाने पर खदानें खुली, कारखाने बने, रेलवे परियोजनाएं आई, बिजली और सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई। इन परियोजनाओं के लिए हजारों गांव प्रभावित हुए, लाखों आदिवासी अपनी जमीनों से विस्थापित हुए। कई परिवार रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में चले गए। लेकिन दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं के साथ बड़ी संख्या में बाहरी आबादी भी इन क्षेत्रों में बसती गई। आज जब हम झारखंड की जनसंख्या के आंकड़ों को देखते हैं तो एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। विश्लेषकों का कहना है कि 1951 में झारखंड क्षेत्र में आदिवासी आबादी लगभग 36% थी, 2011 में घटकर 26% के आसपास रह गई। यानी 6 दशकों में लगभग 10% अंकों की गिरावट। अब सवाल यह है कि यह केवल एक आंकड़ा है या इसके राजनीतिक परिणाम भी हैं। भारत में आरक्षित सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात घटता है तो भविष्य में परिसीमन के दौरान प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। यहीं से वर्तमान विवाद शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, जब यह बदलाव पिछले दशकों में शुरू हुआ तब सरकारें क्या कर रही थी? कांग्रेस से यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक केंद्र और बिहार दोनों में उनकी सरकारें रही। यदि CNT और SPT कानूनों का उल्लंघन हो रहा था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें थी तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? यदि 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में संवैधानिक सुरक्षा मौजूद थी तो उनका प्रभावी उपयोग क्यों नहीं हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यदि लाखों आदिवासी विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए तो मजबूत पुनर्वास नीति क्यों नहीं बनाई गई? दोस्तों, यहाँ एक और बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। इस विषय पर केवल कांग्रेस पर सवाल उठाना पर्याप्त नहीं है। झारखंड राज्य बने हुए 25 साल से अधिक हो चुके हैं। इस दौरान विभिन्न सरकारें सत्ता में रही हैं। भाजपा भी रही, झामुमो भी रहा, कांग्रेस गठबंधन भी रहा। इसलिए वर्तमान सरकारों से भी सवाल बनते हैं। यदि आज परिसीमन को लेकर खतरा बताया जा रहा है तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए कोई स्पष्ट नीति है? क्या 5वीं अनुसूची को अधिक प्रभावी बनाने की पहल की जा रही है? क्या भूमि संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है? और क्या विस्थापित आदिवासियों के अधिकारों की बहाली के लिए कोई ठोस योजना है? दोस्तों, असल मुद्दा केवल सीटों की संख्या नहीं है। असल मुद्दा है जमीन का सवाल, विस्थापन का सवाल, पहचान का सवाल, संवैधानिक अधिकारों का सवाल। यदि आदिवासी आबादी का प्रतिशत घटता है तो उसके पीछे केवल प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन नहीं बल्कि दशकों की नीतियाँ, विकास मॉडल और प्रशासनिक विफलताएं भी जिम्मेदार हो सकती हैं। इसलिए आज जब राजनीतिक दल आदिवासी हितों की बात कर रहे हैं तो जनता को केवल भाषण नहीं, जवाब भी मांगना चाहिए। कांग्रेस से भी, भाजपा से भी और राज्य सरकारों से भी, और उन सभी संवैधानिक संस्थाओं से भी जिनका दायित्व आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा करना था। क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि भविष्य में कितनी सीटें बचेंगी, सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई? क्या दशकों की उपेक्षा, विस्थापन और
डेमोग्राफी बदलाव ने आज आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या परिसीमन का विवाद केवल वर्तमान राजनीति का मुद्दा है या इसके पीछे दशकों की नीतिगत विफलताओं की कहानी छिपी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जोहार।